हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ये 20 दिन के लिए बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये 4 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा, तो 5 जनवरी से लेके और 24 जनवरी तक ये आपको क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन होगा और ये मकर राशि में चले जाएंगे। 4 जनवरी को ये धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि आपकी ही राशि में परिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, धनु में गोचर करते हुए आपके लग्न में गोचर करेंगे। आपके कर्म और आपके सप्तम के अधिपति हैं बुध, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण भाव हैं। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे आप दाम्पत्य मैरिज लाइफ की बात करें और चाहे आप स्वयं की बात करें, क्योंकि इस समय आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो बुध का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और क्या प्रभाव देंगे इसे हम समझेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बुध अभी प्रेजेंट में ये जो 20 दिन के लिए अभी धनु में गोचर करेंगे, तो ये किसी ग्रह से दृष्ट या युत नहीं है। जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे तो उसका भी प्रभाव होगा, परंतु अन्य ग्रहों से दृष्ट या युत नहीं है, जिससे ये पूर्ण रूप से अपना फल दे सकेंगे। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये राशि परिवर्तन आपके दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में चल रही आपस में समस्याएं, वाद विवाद, कलह का माहौल यदि बना हुआ था, इसे कम करेगा। जो कि यहाँ पर जीवन में जितनी भी वाद विवाद या कलह की स्थितियाँ बनती, उसमें कहीं ना कहीं जब व्यक्ति एक दूसरे के बात को नहीं समझ पाता है या अनुकूल नहीं है कहा जाए, तो ही वाद विवाद की स्थिति बनती है। व्यापारियों के लिए भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों को यहाँ पर अचानक इस समय आपको अलग अलग आइडिया आएंगी, आप उन्हें अप्लाई भी करेंगे और उससे बेनिफिट भी आपको होने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, आपस में किसी तरह का मतभेद था, वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे और यदि सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो इसमें सफलताएं भी प्राप्त होंगी। परंतु यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये जो लाभ हैं इसमें भी कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होंगी, क्योंकि बुध आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कई बार आपके गलत डिसीजन होंगे, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी सही काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर साथ में मानसिक तनाव और आपस में ही, यानी कि अपने आप में ही व्यक्ति सोचता रहता क्या करें, कैसे करें, ये चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे कहा जाए कि कोई स्थिति नहीं बन पाती है, कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, क्या करें, क्योंकि सोचेगा ये कर ले, 2 दिन ये किया, फिर सोचेगा वो कर ले, इस चक्कर में कोई भी काम नहीं हो पाता है। साथ में सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास। तो यहाँ पर आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान में कमी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव श्रेष्ठ नहीं है, निगेटिव ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी आप काम करते हैं, कार्यक्षेत्र है आपका, वहाँ पर लोगों के साथ, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बॉस के साथ भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पिता के साथ अनबन की स्थिति बनना और साथ में कार्य क्षेत्र में रुकावट आना, आपके काम को लेके कोई न कोई समस्याएं उत्पन्न होना, ये स्थितियां बन सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में या कोई भी काम है आपका, वहाँ पर रुकावटें आ सकती हैं। और देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यापार में बुध का ही प्रभाव है आपके, जो कि दोनों तरह की स्थितियां हैं। तो व्यापार आज में मध्यम फल कहा जाएगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जहां निर्णय लेना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा तो फिर कार्य क्षेत्र में भी उसका प्रभाव, जॉब में
या आपके व्यापार में या हर एक क्षेत्र में पड़ेगा। इसलिए ये जो समय है 20 दिनों का, इसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। रही बात कि ये इतना भारी क्यों है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के राशि में है, अपने शत्रु के राशि में हैं और आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, इसलिए और भी ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि लग्न ही सबसे, जितने भाव हैं हर एक भाव का महत्व है, परंतु सबसे ज़्यादा लग्न का ही महत्व है। वहीं पर बुध गोचर करेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ में उपाय क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली एक बार विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है, गोचर का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होता, क्योंकि 50% प्रभाव आपके गोचर का और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का। इसलिए दोनों को देखिए, समझिए, इसके बाद ही कोई चीज़ें करिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको अन्य क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र बुध से प्रभावित हैं, सभी क्षेत्रों में बेनिफिट मिलेगा और जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भगवान की कृपा से आपके कार्य सफल भी होंगे। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना में विशेष रूप से तुलसी अर्चन जरूर कर सकते हैं, जिससे और भी श्रेष्ठ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आपने अभी तक ये सोचा है कि चलो ठीक है, अभी ये 20 दिन की बात है, 20 दिन में क्या होता है तो 20 दिन में अच्छा होगा, बुरा होगा, ये बहुत सारी चिंताएं, जब ये बातें हम सुनते हैं कि ये समस्या होने वाली है। यहाँ पर हमने चर्चा की बुध की, तो बुध के अलावा भी 8 ग्रह हैं, तो उसमें से कोई ग्रह ऐसे भी होंगे जो आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे होंगे। तो जरूरी नहीं, इसके अलावा ये भी ध्यान में रखने की बात है कि बुध की स्थिति क्या है आपकी जन्म कुंडली में। यदि अच्छी स्थिति है या दशाएं अच्छी चल रही हैं तो जरूरी नहीं कि आपको बुरा प्रभाव ही मिले, आपको अच्छे प्रभाव भी मिल सकते हैं। इसलिए कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने की आवश्यकता होती है। यदि आपने अपना अभी वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहेगा या जनवरी कैसी रहेगी आपके लिए नहीं देखा है तो वीडियो पहले से है, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।